हेलो गाइस, वेलकम माय न्यू वीडियो। आप सबका स्वागत है दोस्तों इस नई वीडियो के अंदर। आज दोस्तों हम बताएंगे 1 घंटे में 200 फुट प्लस्तर कैसे करेंगे। और प्लस्तर के साथ साथ दोस्तों आज सबसे बड़ा टॉपिक जो है हमारा कि 2026 में मार्च का टाइम है ये, और प्लस्तर का रेट क्या है। जो हमारे नए भाई जो ठेका लेते हैं या कुछ प्लस्तर का ठेका देते हैं किसी को ठेकेदार, प्लस्तर का रेट है कितना और किस रेट में लेना चाहिए जो प्लस्तर में दिहाड़ी वो निकाल सकते हैं अपनी। सबसे बड़ा मुद्दा है दोस्तों आज ये। प्लस्तर करना हम तो सिखाएंगे सिखाएंगे, आज ये बताएंगे प्रॉपर कि ये रेट होना किस प्लस्तर का रेट होना चाहिए कितना। क्यों मिस्त्री भाई? आज सबसे बड़ा दोस्तों बात है कि रेट की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। प्लस्तर करने से पहले प्लस्तर का रेट जानना बहुत जरूरी है। किस रेट में हम लेंगे जो हमारी दिहाड़ी निकलेगी। जो आज का टाइम है 2026 का दोस्तों, सबसे बड़ा बता रहा हूं मैं, इस समय क्या घटनाएं चल रही है कि मजदूर की दिहाड़ी 700 रुपये है। आप दिहाड़ी काउंट करो, उसके बाद प्लस्तर का रेट बताते हैं दोस्तों और किस रेट में लेना चाहिए ताकि आपको दो पैसा बच सके दोस्तों। गोल हमारा बन के आ गया है दोस्तों, तैयार हो चुका पूरा। रेट है जो प्लस्तर का दोस्तों, जिस टॉपिक पे बात चल रही है मेरी, मजदूर की जो दिहाड़ी है वो है 700 रुपये एक चौक के हिसाब से। जाहिर सी बात है हमारे पास परमानेंट बंदा नहीं होगा तो हम चौक से बंदा लेकर आएंगे, और चौक से बंदा लेकर आएंगे उसकी दिहाड़ी मैक्सिमम 700 रुपये है। एग्जाम्पल मान लो आप 700 रुपये दिहाड़ी है, हो सकता है 150 ऊपर नीचे भी, फिलहाल 700 ही मान के चलो आप। और जहां से लेकर आ रहे हो उसे लेबर चौक से अपने साइट पे या अपने काम पर, वहां से ये तय नहीं कि लेबर चौक के पास काम होगा हमारा, वहां से 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूर भी हो सकता है, 2 किलोमीटर दूर भी हो सकता है। तो जो ऑटो का किराया लगेगा वो भी उसी में काउंट होगा दोस्तों। 700 रुपये लेबर का होगा। जो मिस्त्री है मेरे दोस्तों, जो बढ़िया मिस्त्री है, पहली बात तो वो चौक पे खड़ा नहीं होता, और जो खड़े हैं चौक पर कई दफे काम नहीं होने की वजह से वो अच्छे मिस्त्री भी चौक पे खड़े होते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि अच्छे मिस्त्री नहीं है चौक पर, अच्छे भी हैं, और उसके साथ साथ गलत मिस्त्री भी हैं दोस्तों जिसे जानकारी कम है। 1000 रुपये का मिस्त्री हो गया दोस्तों, 700 इसके हो गए, ये 1700 रुपये हो गया दोस्तों लेबर और एक मिस्त्री की दिहाड़ी, 1700 रुपये। और प्लस्तर का रेट है मेरे दोस्तों 17 रुपये, 1700 मजदूर मिस्त्री की दिहाड़ी है। अगर वो 100 फीट प्लस्तर करेगा, अगर 10 रुपए के हिसाब से जो ठेकेदार होते हैं खुद वो लेंगे 220 30 या 250 रुपये फुट उनका स्क्वायर फीट होता है लेंटर का। अगर वो किसी को 10 रुपये फुट दे दिया, कहने की बात है, अब मैं ये बताऊंगा किस रेट में लेना चाहिए जो आपको पड़ता लग सकता है। 10 रुपये फुट आपने प्लस्तर ले लिया और 1700 रुपये का आदमी लग चुका है, 100 फीट उसने प्लस्तर किया पूरे दिन में, 10 रुपये के हिसाब से उसके हुए 1000 रुपये। 1000 रुपये में 1700 रुपये का दिहाड़ी लग गया, 700 रुपये ठेकेदार अपनी जेब से देगा, 700 रुपये का घाटा लगेगा दोस्तों। 2026 में दोस्तों रेट कम से कम मैक्सिमम रेट 15 रुपये फुट होना चाहिए। क्यों? 1700 रुपये आदमी की दिहाड़ी है, एक लेबर एक मिस्त्री की, उसके अकॉर्डिंग 1500 रुपये, जो ये 15 रुपये फुट होना चाहिए दोस्तों प्लस्तर का रेट। साफ प्लस्तर करना हो अच्छे तरीके से, फ्रंटी में प्लस्तर चाहिए तो रेट मान के चलो 15 रुपये फुट लेना, इससे नीचे कम मत लेना। और इस दीवार को दोस्तों गोल मार में फ्रंट में प्लस्तर करना सिखाता हूं मैं, 1 घंटे में 200 फुट प्लस्तर। और ये देखना दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, जो आपने सुना रेट के बारे में, बढ़िया प्लस्तर करना है, जाहिर सी बात है कि उस काम में टाइम लगेगा। जल्दीबाजी का काम करना है तो जाहिर सी बात है रेट कम होगा उस बंदे का, जिस ठेकेदार ने प्लस्तर करवा रहे हैं, जो वो अपना दिहाड़ी निकालने के चक्कर से दोस्तों, काम खींचने के चक्कर से 19-20 काम में कर देता है वो। अगर एक रेट अच्छा मिलेगा मिस्त्री को या जो प्लस्तर का ठेका ले रहे हैं, तो वो काम भी दोस्तों परफेक्ट करके देंगे और अच्छा करके देंगे। रेट दोगे नहीं, काम चाहिए 1 नंबर का, वही मिस्त्री फिर गलत काम करके जाता है दोस्तों। फंटी में प्लस्तर लेना हो दोस्तों 2026 में 15 रुपये फुट प्लस्तर है मेरे दोस्तों।
ये बात आप जान लो। नया साल आ चुका है और आपको अब यही नहीं पता कि प्लस्तर का रेट कितना है। क्योंकि मेरे दोस्तों, जो लेबर मिस्त्री आपके पास लगेगा काम पर, काम में या उनके रेट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर जितने में आप लेकर आए हो उतना आपको देना पड़ेगा। तो फिर हम रेट में क्यों कॉम्प्रोमाइज करेंगे, किस लिए? एक अच्छा काम करना है तो एक अच्छा रेट लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। मेरे दोस्तों, घोल इसमें फाइनली हम मार चुके हैं और दिखाते हैं प्लस्तर कैसे होगा। घोल लग जाने के बाद दोस्तों, बारी है इसमें मसाला छापने की। ये मसाला छापना चालू कर रहे हैं। जैसा प्लस्तर करके दिखाऊंगा दोस्तों, उसके हिसाब का रेट बताऊंगा कि ये रेट होना चाहिए प्लस्तर का। तो हमने छपाई चालू कर दी दोस्तों। अब मसाला जो है हमारा, ना ज्यादा गीला ना सूखा है दोस्तों। फुल तराई जहां हो जाए दीवार पर, तो वहां भरा मसाला लगेगा मेरे भाई। मेरे दोस्तों, मसाला हमारा यहीं रखा हुआ है नीचे ही, देख सकते हो ढेर लगा हुआ है, इसलिए फटाफट छपेगा दोस्तों ये। और जब ही ये घंटे में 200 फीट प्लस्तर करने का टारगेट हो सकता है दोस्तों। मेरे दोस्तों, देखते जाओ कितना टाइम लग रहा है छापने में, और फिर इसके अकॉर्डिंग का रेट समझो। रेट नहीं जाने तो आपका काम करने का कोई फायदा नहीं है प्लस्तर के लाइन में। किस रेट में काम हो रहा है, जो सस्ते में ले चुके हो वो आगे मत लेना अब। बता क्या करे हमारे दोनों। मेरे दोस्तों, फाइनली ये दीवार हम छाप चुके हैं। यहाँ तक देखा, जैसा कि आपने अब तक, बारिश में लाफा तोड़ देंगे, अच्छे से लाफा तोड़ेंगे दोस्तों एक अच्छे काम के लिए। जब डेकोरेट एक सब कुछ परफेक्ट करते चलेंगे तो काम भी जाहिर सी बात है दोस्तों एक अच्छा लगेगा। साफ सुथरा काम सबको अच्छा लगता है दोस्तों। हमारा काम हमें ही पसंद नहीं आएगा तो फिर मालिक को क्या पसंद आएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों। मालिक को कभी पसंद नहीं होगा। फिर जब जो काम हमें पसंद नहीं आ रहा वो मालिक को क्या पसंद आएगा?
दोस्तों जैसा कि देखा अपने अब तक छापा मैंने था लाफा तोड़ने, और लाफा तोड़ते समय एक मिस्त्री और आ गया। अब ये भाई भी साथ रहेगा इस दीवार के जब तक दीवार फाइनल नहीं हो रहा। क्यों भाई? देख सकते हो दोस्तों कितनी जल्दी करेंगे इसे। मेरे दोस्तों लाफा हमने तोड़ दिया, दो भाई मिलके। और सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है दोस्तों मेरे भाई, फंटी मारने का, वो फंटी मारना मैं बता रहा हूँ, सीख लो। मेरे दोस्तों फंटी ले लिया हमने, और फंटी मारना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बताते हैं कैसे लगाया जाता है फंटी। ऊपर प्लस्तर हो चुका है हमारा, तो उसी प्लस्तर से हम उसके मुकाबले मसाला काट के फिर नीचे मसाला काटेंगे दोस्तों। वही ऊपर के जो प्लस्तर हो चुका है उसी से मिला के दोस्तों। ये हमारा ठेया लग गया दोस्तों, यहाँ पर ये एक ठेया लग गया। एक इस साइड मारेंगे यहाँ पर दोस्तों, एक ठेया यहाँ चाहिए। फिर दोस्तों हम ऊपर का मसाला काटेंगे जो ऊपर प्लस्तर हो चुका है, उसी के हिसाब से फिर नीचे काटेंगे। ये हमारा दोस्तों दूसरा ठेया। बीच का मसाला दोस्तों बारी अब काटने की, बीच का मसाला काट लेंगे पहले। इस ठेया से मिला के और इस ठेया तक मिलाना हमें। ये याद रहे कि भाई हमारा ठेया जो हमने लगाया बीच का, ये ये ठेया ये नहीं कटना चाहिए फंटी मारते समय, ना इस साइड का कटना चाहिए। ठेया लग जाने के बाद दोस्तों फंटी मारने में आसानी हो जाती है। आंख बंद करके फंटी मारो बेझिझक। बस फर्क ये है कि हमारा ठेया नहीं कटना चाहिए और ठेया के मुकाबले चलना है। देख सकते हो दोस्तों, ये बीच का मसाला हमने बराबर काट दिया बिल्कुल। कहीं भी फंटी लगाएंगे ऐसे फंटी में प्लस्तर होगा दोस्तों। मेरे दोस्तों ये फंटी में प्लस्तर करना बता नहीं रहा हूँ, ये हम दिखा भी रहे हैं। और इस प्लस्तर का क्या रेट होना चाहिए जो हमने शुरू में बात की थी, वो रेट भी हम बताएंगे। जो फंटी में प्लस्तर चाहिए जिनको, जो चाहते हैं हमारे कमरे में दबक नहीं हो प्लस्तर में, ये स्पेशल उनके लिए दोस्तों। देख सकते हो दोस्तों पूरा फंटी में हो गया दोस्तों ये दीवार। आप चाहे इसे ऐसे करके लगा सकते हैं ऊपर के प्लस्तर से भी, अच्छा ये इधर से लगा सकते हैं कहीं से भी। यह ना तो ऐसे होगा और ना ही नीचे की साइड से ये ऐसे होगा। तो जो चीज बिल्कुल फ्रंटी में है उसको नचा के देख लो चाहे डोसे से। ये फ्रंटी बारी हो दोस्तों इसको गुटका मारने की। ये हमने झिड़का जब गुटका मारना हमने स्टार्ट कर दिया और खड़े हो गए हम बाल्टी पर। ठीक है, थोड़ा यहाँ ऊंचा तक है।
तो दोस्तों ऐसे ही नचा नचा के गुटका चलाना पड़ेगा, ऐसे करके गुटका नचा के चलाओगे जब भी प्लस्तर पे दिखाएगा कि गुटका लगा है। मेरे दोस्तों दीवार पर हमने अच्छे तरीके से गुटका मारा है, दोनों भाइयों ने बिल्कुल साफ सुथरा काम किया है। इस पे एक काम और बाकी है, झाड़ू मारना, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए। दोस्तों ये रहा फुल झाड़ू, ये लगाना है दोस्तों, वो बिल्कुल हल्के हाथ से लगाना है इस दीवार पर, जो जितनी रेती है वो झड़ जाए। वैसे तो गीले दीवार पे रेती बाई चांस मिलता है, तो दिवाली गीला हो जब एक बार लगा दो हल्के हाथ से। गुटका हमने मार दिया दोस्तों, जैसा कि देखा अपने फुल झाड़ू मार दिया है। अगर इस तरीके का प्लस्तर आप कर रहे हो और आप ठेका लेना चाह रहे हो प्लस्तर का, तो मेरे दोस्तों 15 रुपए से नीचे 1 रुपए कम मत लेना, और सामान भी अगले का ही, जब जाके आपको दिहाड़ी प्रॉफिट मिलेगा। क्यों 1700 रुपए तो लेबर मिस्त्री के जाएंगे दोस्तों, अगर 150 फुट करेगा जब जाके उसमें आपको 200-300 रुपए बचने का चांस है। और इस तरीके से दोस्तों प्लस्तर कर सकते हैं। अगर ऐसा प्लस्तर चाहिए साफ सुथरा जिसमें कोई दाग नहीं, कोई चिट्टी नहीं, तो 15 रुपए फुट ही प्लस्तर लगेगा। और टाइम कितना लगता है दोस्तों, आपने देखा, प्रॉपर टाइम देना पड़ता है साफ प्लस्तर के लिए। ये नहीं कि यहाँ से वहां तक हमने रगड़ दिया और बस फारिग हो गया दीवार, ऐसा जल्दबाजी नहीं चल सकता मेरे दोस्तों। एक अच्छे काम के लिए एक अच्छा रेट भी देना उतना ही जरूरी है मेरे दोस्तों। और मकान लाइन के अंदर प्लस्तर का सबसे अहम किरदार और सबसे मेन काम होता है। ये नहीं कि अब 2 महीने बाद आप दूसरा प्लस्तर फिर से करवा दोगे, एक बार हो गया तो 40 साल तक प्लस्तर का वैल्यू है दोस्तों। मजबूती लाइन टिकाऊ के लिए इंसान इसलिए कराता है, और सही प्लस्तर के लिए दोस्तों सही रेट लेना भी उतना ही जरूरी है। मिस्त्री अपने घर से नहीं देगा, 10 रुपए में लोगे तो वो नुकसान डेली का 700 रुपए का आपकी जेब से जाएगा। तो मिस्त्री भाई रेट कम मत लेना, काम में कॉम्प्रोमाइज नहीं, तो रेट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं दोस्तों।